मेडिका विंग का जो प्रेडिक्टर है नीट कॉलेज का, यूजी कॉलेज का प्रेडिक्टर जो कि बहुत ही ऑथेंटिक और एक्यूरेट है और इसको आप कैसे यूज़ करना है उसको लेकर ये कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि आपको प्रेडिक्टर कैसे यूज़ करना है जिससे कि आप अपने कॉलेज के लिए जो लिस्ट है अपनी काउंसलिंग के लिए प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2025 की काउंसलिंग में, तो फिर आप अपनी काउंसलिंग के लिए एक लिस्ट बना सके कॉलेज की जिससे कि आपको वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में आपके रैंक और मार्क्स के हिसाब से सिलेक्शन होगा। तो ये प्रेडिक्टर आपको कैसे यूज़ करना है उसकी डिटेल्ड जो प्रोसेस है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ऑल इंडिया कोटा का जो प्रेडिक्टर है वो कैसे यूज़ करना है और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि स्टेट कॉलेज का प्रेडिक्टर कैसे यूज़ करना है। जब आप नीट यूजी प्रेडिक्टर के नीट यूजी कॉलेज प्रेडिक्टर के टैब पर जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक तो रैंक प्रेडिक्टर मिल जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रेडिक्टर है ये प्रेडिक्टर पेड है, ये फ्री नहीं है। हाँ, कट ऑफ व्यूअर 10 कॉलेज के लिए फ्री है जो कि आप यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं। तो ये आप 10 कॉलेज का कट ऑफ देख सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आप प्रेडिक्टर यूज़ करते हो तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बहुत ही नॉमिनल सा सब्सक्रिप्शन है 899 का और साथ ही साथ 1999 में आपको काउंसलिंग के अपडेट भी मिल जाते हैं। पैकेज के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल हम ऑल इंडिया कोटा का कॉलेज प्रेडिक्टर चेक कर लेते हैं कि कैसे आपको अपने मार्क्स या फिर रैंक पर कॉलेज चेक करना है। आपको यहाँ पर जो नीट ऑल इंडिया कोटा कॉलेज प्रेडिक्टर का टैब था उस पर आपको क्लिक करना है। अगर हम देखें कि वो कौन सा है तो ये ऑल इंडिया कॉलेज प्रेडिक्टर डीम्ड कॉलेज प्रेडिक्टर है। यहाँ पर एम्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट का भी प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा कॉलेज प्रेडिक्टर पे यहाँ पर जब आप जाएंगे आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है, राइट। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स आपने सेलेक्ट किया एमबीबीएस। ये बाकी के जो कोर्सेज हैं इनका भी आप प्रिडिक्शन जो है वो निकाल सकते हैं अपने मार्क्स या फिर रैंक पर। एमबीबीएस आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद आप ऑल इंडिया कोटा सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद मेडिका विंग ही एक ऐसी साइट है जो आपको स्टेट चूज करने की फैसिलिटी देता है। मतलब कि आप किस स्टेट में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किस में नहीं करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आप एक या फिर एक से ज़्यादा जो काउंसलिंग के लिए साइट्स स्टेट्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश या फिर बिहार और उसके बाद आप सपोज कि मध्य प्रदेश आप ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप ये 3 स्टेट का या फिर आप अगर सारे स्टेट का सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर सेलेक्ट ऑल स्टेट का टैब है, इसको आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आप अपनी पसंद के कुछ स्टेट का कॉम्बिनेशन के तौर पे देखना चाहते हैं तो उसमें आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीट मार्क्स ऐड करना है। अब नीट मार्क्स सपोज कि अभी आपका एग्जामिनेशन जब हो जाएगा उसके बाद तो आपके एग्जैक्ट मार्क्स आ जाएंगे, रैंक भी आ जाएगा। लेकिन जब तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ और रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक आपके पास आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स होंगे। एक्सपेक्टेड मार्क्स में सपोज कि आप यहाँ पर 620 टाइप करते हैं, राइट। अब 620 पे ये प्रेडिक्टर क्या करेगा कि ये ऑटोमेटिकली जो रैंक है वो सेलेक्ट कर लेगा, राइट। अभी पहले सबसे पहले यहाँ पर एक बार ये सेलेक्ट हो गया था उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और आपने सपोज सेलेक्ट किया बिहार, राइट। और इसके बाद आप सपोज कि हिमाचल प्रदेश भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपने हिमाचल सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब 620 आपने जब यहाँ पर टाइप करते हैं तो ये जो प्रेडिक्टर है ये ऑटोमेटिकली एक रैंक जो बेस्ट पॉसिबल रैंक था 2023 और 2024 दोनों को मिला के, इसमें जो बेस्ट रैंक था उसको ये पिक कर लेगा। अब जाहिर सी बात है कि 2023 में रैंक जो है वो बेस्ट थी हुआ करती थी, 2024 में रैंक बहुत डाउन चली गई मार्क्स पर, अच्छे मार्क्स पर भी। लेकिन यहाँ पर एक ऑल इंडिया रैंक ये प्रेडिक्ट कर लेगा 2023 और 24 को दोनों को मिला के जो बेस्ट होता था, राइट। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट जो है कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपने ओपन सेलेक्ट किया। लेकिन जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा तब ये नीट मार्क्स का टैब यहाँ से हट जाएगा, यानी आप अपना जो आपकी रैंक आएगी आप उसको इंटर करके एक्यूरेट प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर आपने प्रेडिक्ट नाउ पे क्लिक किया। अब देखिए आपने जो रैंक थी वो 18,047 उस मार्क्स पर जो कि प्रेडिक्टर ने पिक किया था। अब इस मार्क्स पर आपको सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड या फिर फर्स्ट राउंड, सेकेंड कब आपको कॉलेज मिल सकता है, राइट, वो कंप्लीट डिटेल इस रैंक पर आ जाती है। 2024 की डिटेल और 2023 की डिटेल, यानी पिछले 2 साल की ट्रेंड एनालिसिस के साथ में ये कॉलेज की लिस्ट बता देगा कि भाई आपकी रैंक के नीचे, यानी आप सपोज ये 18,047 रैंक है तो फिर ये जो कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट दिखा रहा है ये फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुए थे वो ऊपर अलॉट हुए थे, इस वजह से 18,000 से ऊपर के जो रैंक है उसको उस कॉलेजेस को इसने पिक नहीं किया। लेकिन सेकेंड राउंड से 18,000 या फिर उसके नीचे रैंक में कॉलेजेस अलॉट होने शुरू हो गए थे 2024 में। तो 18,000 रैंक पे जैसे सपोज कि यहाँ पर 18,047 रैंक है तो इसके नीचे 18,049, 18,185, 18,304, 18,300
79 रैंक, यानी ये जो टोटल अगर देखेंगे तो 18,841 टोटल ये 5 कॉलेज की लिस्ट आपको दे देता है, राइट? कि राउंड वाइज़ आपको ये 5 कॉलेज आ गए। अब उसके बाद राउंड 3 में 5 कॉलेज ये कौन-कौन से आपको मिलने के चांसेस हैं, उनकी कंप्लीट लिस्ट आ जाती है। उसके बाद राउंड 4 में यानी स्टे वैकेंसी में आपको क्या-क्या मिल सकता है, वो आ जाता है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये 2023 और 2024 दोनों का आपको दिखाता है, ताकि आप कंपैरिज़न कर सकें कि 2023 में या फिर 2024 में जो कॉलेजेस अलॉट हुए थे, वो अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो लगभग सेम है, जो स्टेट का सिलेक्शन होता है आपका उसके ऊपर। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भई 18,047 रैंक के नीचे के जो कॉलेजेस के रैंक कॉलेजेस हैं, वो तो हमें बिल्कुल मिल जाएँगे। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 18,047 के ऊपर, यानी कि उससे बेहतर 17,000 रैंक पे, 16,000 रैंक पे कौन से कॉलेजेस हमें मिलने के चांसेस हैं अगर शफलिंग होती है तो, उस केस में आपको यहाँ पर टू सी चांसेस इन कॉलेजेस हायर देन योर रैंक, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नई लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में आपको 18,000 से ऊपर के कॉलेजेस जो फर्स्ट राउंड में, क्योंकि ये 14,000 के आसपास क्लोज हो गया था, तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड क्योंकि हम ऊपर का देख रहे हैं, राइट, तो वो दिखा रहा है। लेकिन अगर आप सेकंड राउंड से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 18,047 रैंक, लेकिन यहाँ पर 18,036, 18,025, 17,930, 17,856, राइट, और 17,600 रैंक तक के कॉलेजेस आपको ये दिखा देता है सेकेंड राउंड में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेंगे काउंसलिंग के प्रोसीजर के थ्रू। यानी आप अपने कॉलेज की लिस्ट बना सकते हैं कि ये जो 5 कॉलेजेस हैं सारे स्टेट को मिला के, राइट, जिस हिसाब से स्टेट का सिलेक्शन किया गया था, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के कॉलेज हैं उसको भी पिक किया, राइट। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बाकी के जो कॉलेजेस हैं उनको भी पिक करता है ये रैंक के हिसाब से। जैसे राउंड 4 में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जो पटना का है वो अलॉट हुआ था, और मुजफ्फरपुर श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 4 में। तो ये राउंड वाइज आपको स्टेट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये बता देता है कि आपके रैंक के ऊपर कौन कौन से अलॉटमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये जो प्रिडिक्टर है इससे आप अपने कॉलेज की लिस्ट बना सकते हैं। यानी आपके रैंक से हायर के 5 कॉलेज और आपके रैंक से लोअर के 5 कॉलेज जो कि आपने प्रीवियस पेजेस में यहाँ पर देखे थे, ये दोनों लिस्ट बना के आप अपने कॉलेज की लिस्ट बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये जो कॉलेजेस हैं, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, अगर आप देखेंगे, इन सभी कॉलेजेस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो फिर आप यहाँ पर जो शो का टैब है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर कॉलेज की कंप्लीट डिटेल, फी और क्या उसकी रैंकिंग है, राइट, और इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटी है, नहीं है, बॉन्ड है वहाँ पर, नहीं है, पीजी के कितने कोर्सेज़ हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। जो कॉलेज शो टैब का ऑप्शन आता है, ये डिफरेंट कॉलेजेस का, किसी भी कॉलेज का अगर आप देखेंगे तो उस पर्टिकुलर कॉलेज की कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है विद डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर के साथ में, और डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर होगा वो भी आपको मिल जाता है। तो ये था ऑल इंडिया कोटा कॉलेज प्रेडिक्टर जो आपको यूज़ करना है। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें और आपको इसको कैसे ऑप्ट करना है, तो फिर आप यहाँ पर जो ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा प्रेडिक्टर प्लस कट ऑफ ईयर, तीनों का एक्सेस आप 90 डेज़ के लिए ले सकते हैं 899 में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो काउंसलिंग का अपडेट है वो भी आपको मिले आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे, तो फिर आप जो 6 मंथ का एक्सेस है 1999 में, इसको आप ले सकते हैं, जिसमें आपकी वैलिडिटी कोर्स की होती है 180 दिन की, और आपको कॉलेज प्रेडिक्टर के टूल के साथ-साथ जितने भी प्रेडिक्टर है, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, वो सब यूज़ कर सकते हैं, प्लस कट ऑफ देख सकते हैं, और आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू जो काउंसलिंग के अपडेट्स हैं राउंड वाइज़, वो भी आपको मिलते रहेंगे 2025 की काउंसलिंग से। तो ये जो पैकेज है इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट डिटेल थी पैकेज के बारे में और प्रेडिक्टर आपको कैसे यूज़ करना है। हालाँकि आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई क्लैरिफिकेशन आपको इस प्रेडिक्टर को लेके या फिर कट ऑफ ईयर को लेकर चाहिए, तो फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस नंबर पे।